मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को केवल 24 घंटे के लिए यमलोक लेके जाते, जहाँ पे उसके पुण्य पाप का हिसाब किताब होता है। उसको बताया जाता है उसको क्या सजाएं, क्या यातनाएं मिलेंगी। उसके बाद यमदूत उसे लाके वहीं पे छोड़ जाते हैं जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई थी। अगले 13 दिन तक वो आत्मा वहीं पे भटकती रहती। उसके बाद यमदूत उसको फिर से यमलोक लेके जाते हैं, जहाँ पे वो 47 दिनों की यात्रा करता है यमलोक पहुँचने के लिए, और 47 दिन के बाद आत्मा को नए शरीर की प्राप्ति होती है। पर यमदूत ऐसा क्यों करते हैं? एक दिन के बाद उसको वापस क्यों लाके छोड़ जाते हैं? और वो आत्मा 13 दिन यहाँ पे करती क्या है? और यमलोक यहाँ से कितना दूर है कि उसको 47 दिन लगता है पहुँचने के लिए? और मरने के समय इंसान को क्या दिखता है और कैसा महसूस होता है? चलिए आइए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो पहले देखते हैं गरुड़ पुराण में मृत्यु के बारे में क्या लिखा गया है। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु के समय इंसान की सारी इंद्रियां शून्य पड़ जाती हैं, सिर्फ उसकी याददाश्त चलती है और उसको अपनी पूरी जिंदगी एक रील की तरह, एक कहानी की तरह अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है। उसने अच्छे बुरे क्या कर्म किए वो सब उसे दिखाई देते हैं, पर वो कुछ भी बोलने में असमर्थ होता है। मरते हुए व्यक्ति को 2 यमदूत नजर आने लगते हैं जो उसे लेने के लिए आए होते हैं। यदि व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म किए तो उसके प्राण आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन अगर उसने बुरे कर्म किए तो उसके प्राण निकलने में बहुत तकलीफ होती है। उस वक्त ये 2 यमदूत आते हैं। इनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, इन्होंने 5 दंड धारण किया होता है। ये बिल्कुल नग्न अवस्था में आते हैं। इनके मुंह टेढ़े मेढ़े होते हैं और इनके नाखून ही इनके अस्त्र होते हैं। और बुरे कर्म करने वाले व्यक्तियों के प्राण पैर के अंगूठों से निकलते हैं, जिसको ये यमदूत इसी समय पकड़ लेते हैं और पाश गले में बांध के उसे यमलोक लेके जाते हैं। यमदूत उस पापी आत्मा को उसके बुरे कर्मों के बारे में बताते हैं, यमलोक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं, जिसके बाद वो पापी आत्मा अपने पापों के साथ यमलोक में प्रवेश करता है। वहाँ उसे कुत्ते से कटाया जाता है, गर्म चीज़ों पे चलाया जाता है, उसके शरीर को जलाया जाता है। दोनों यमदूत उसकी पीठ पे कोड़े बरसाते हैं और उसको तरह तरह से यातनाएं दी जाती हैं। आपने गोदान के बारे में सुना होगा, इसीलिए मरने से पहले गोदान करने की परंपरा है। गोदान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है और शांतिपूर्वक मृत्यु मिलती है, जिससे उन्हें यमलोक में जाके यमदूतों की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो अब 24 घंटों के बाद यमदूत उस आत्मा को यमलोक से लाके वहीं पे छोड़ जाते हैं जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई थी। अब ये आत्मा यहाँ पे 13 दिनों के लिए रहती है। तो अब देखते हैं इन 13 दिन में क्या क्या होता है आत्मा के साथ। यहाँ आने के बाद आत्मा फिर से अपने शरीर में घुसने की कोशिश करती है, पर यमदूतों ने उसको बांध रखा होता है, तो वह ऐसा करने में असमर्थ होती है। 10 दिन के बाद जब उसकी संतान उनका पिंडदान कर देते हैं तो इससे आत्मा को वहां से जाने के लिए शक्ति मिलती है। जिन लोगों के पुत्र उनका पिंडदान नहीं करते उन लोगों की आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है और वो लोग भटकते रहते हैं। पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग में बट जाते हैं। उसमें से 2 भाग पंच महाभूत की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों के लिए होता है और चौथा हिस्सा प्रेत खाता है। गरुड़ पुराण में पिंडदान के महत्व की व्याख्या की गई है। शरीर के जला देने के बाद जब प्रतिदिन पिंडदान किया जाता है तो हाथ के बराबर एक शरीर की और उत्पत्ति होती है जो यहाँ से यमलोक तक जाता है। पहले दिन के पिंडदान से उसका सर बनता है, दूसरे दिन गर्दन, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का हिस्सा, 8वें दिन के पिंडदान से पैर और 9वें और 10वें दिन के पिंडदान से भूख और प्यास बनती है। इसको पिंड शरीर कहा जाता है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत 11वें और 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमलोक द्वारा उस प्रेत को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद वो यमलोक की यात्रा शुरू करता है, जिसमें 47 दिन का वक्त लगता है और वो अकेले ही इस यात्रा पे जाता है। तो इन 47 दिन में होता क्यों है और यमलोक कितना दूर है? तो यमलोक करीब 86,000 योजन दूर है, 86,000 योजन। जिस रास्ते को पूरा करने के लिए आत्मा को करीब 47 दिन का समय लगता है। तो अब आप बोलेंगे ये 86,000 योजन कितना होता है? तो 1 योजन 12.8 किलोमीटर होता है। तो कुल मिला के 11,07,228 किलोमीटर, अगर इनको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इतना डिस्टेंस आत्मा को ट्रेवल करना पड़ता है। और ये रास्ता इतना आसान नहीं होता, इसमें तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। उसको आग पे से गुजरना पड़ता है, उनको कुत्तों से कटाया जाता है, उनको पत्थर से मारा जाता है, पत्थर के नीचे पीसा जाता है, पानी में डुबाया जाता है, आग में जलाया जाता है। उनको अपने किए हुए पापों के सारे हिसाब यहाँ चुकाने पड़ते हैं और यहाँ पे जाके मृत्यु का चक्र कंप्लीट होता है। आत्मा को नया शरीर मिल जाता है, वो नया शरीर धारण करके फिर से जन्म लेती है और यही जीवन फिर से व्यतीत करती है और उसके कर्मों के आधार पर उस आत्मा की योनि निश्चित की जाती है। यहाँ नया शरीर मिलने से ये मतलब नहीं है कि उसको मनुष्य का ही शरीर मिल जाएगा, उसको किसी भी जीव जंतु का शरीर मिल सकता है। आपको क्या लगता है, आपको अगले जन्म में कौन से जीव जंतु का शरीर मिलने वाला है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।